27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का वनवास तो खत्म हो गया था 8 फरवरी को, लेकिन अब दिल्ली को अपना सीएम चुनना है। तो विधायक दल की जो बैठक होने वाली है, पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो चुकी है। दिल्ली को सीएम कौन होगा, इस पर लगातार चिंतन मंथन हो रहा है। कोई सरप्राइज नाम आएगा, जो रेस में चल रहे नाम है उन्हीं में से किसी का एक नाम फाइनल होगा। क्या दिल्ली का सीएम एक दलित चेहरा भी हो सकता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 16% वोट बैंक है दलित का। अगर ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो क्या एक दलित चेहरे पर भी मोहर लग सकती है, ये हम बात कर लेते हैं। और दावेदार कौन कौन है? रविंद्र इंद्रराज सिंह हैं बवाना से, मंगोलपुरी से जीत कर आए हैं राजकुमार चौहान, मादीपुर से कैलाश गंगवाल और त्रिलोकपुरी से रविकांत उज्जैन, ये नाम है। तो इनमें से कोई एक चेहरा हो सकता है, या दलित चेहरा हो ही सकता है, नहीं हो सकता? देखिए, दिल्ली के अंदर अगर हम जाति के आधार पर अगर हम गणना करेंगे तो दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो दलित है जी। 12 सीटें रिजर्व भी हैं। हाँ, और 12 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें से 4 बीजेपी जीती है और 8 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है। उसके बाद मुसलमान वोटर्स आते हैं 15% के आसपास। तो ये तो सीधी सी बात है कि हमेशा दिल्ली में जो भी सरकार बनी है उनमें दलितों को प्रतिनिधित्व जरूर दिया गया है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे वो अपना कांग्रेस की सरकार हो शीला जी की, या उससे पहले खुराना जी या साहब सिंह वर्मा जी की सरकार हो। कोई ना कोई दलित चेहरा इनके मंत्रिमंडल में हमेशा रहा है। लेकिन बात हो रही है कि सीएम की, कि सीएम कौन हो सकता है। तो ये जो 4 नाम है, 4 नाम में से देखिए, मैं जानता हूँ कि अगर दिल्ली के अंदर किसी से आप दलित से भी पूछेंगे भाई, तो भाई आम आदमी पार्टी से पूछेंगे कि इन चारों में से तुम किसको जानते हो, तो वो कहेंगे कि हम राजकुमार चौहान को जानते हैं। राजकुमार चौहान, हाँ, राजकुमार चौहान को वो क्यों जानते हैं? देखिए, राजकुमार चौहान एक तो कांग्रेस के अंदर वो 2-3 टाइम मंत्री रहे और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, जो दिल्ली में सड़कें ही बनाता रहता था। तो दिल्ली के अंदर कहते हैं ना, शीला दीक्षित के राज के अंदर खूब सड़कें बनी, तो वो राजकुमार चौहान ने बनाई है। लेकिन उनका माइनस पॉइंट क्या है कि वो कांग्रेस से आए हैं, तो वो उधर मामला उनका माइनस हो जाता है। अब इसमें जो बाकी जो 3 लोग बचे, बवाना वाले और त्रिलोकपुरी वाले और मादीपुर वाले, तो मादीपुर वाले जो अपने कैलाश गंगवाल जी हैं, उनके बारे में माना जाता है कि वो संघ के करीब हैं और वो बहुत सालों से पार्टी के लिए और संगठन के लिए वो काम कर रहे हैं। तो अगर वो नाम कोई आता भी है तो शायद इस नाम के ऊपर चर्चा अभी पहले भी चलती रही है और अब भी चल रही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि दिल्ली से हम कह सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन दिल्ली के अंदर कोई दलित मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, मनोज जी, आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? मैंने कहा ना कि देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको बता दिया था कि हम तो आपकी पसंद अभी भी महिला मुख्यमंत्री नंबर 1 पे रेखा गुप्ता। हाँ, रेखा हो सकती हैं। हाँ। लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाता है, और जब आपने दलितों की बात की है तो दलितों का नाम इसलिए आगे हो सकता है कि अभी चुनाव बिहार का, अब दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार का चुनाव है और इस पर काफी चर्चाएं हो रही है कि दिल्ली के चुनाव से क्या हम बिहार को संदेश दे सकते हैं। तो मेरा एक और मानना है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हमने एक यादव चेहरा जीता, लेकिन वो यादव चेहरा दूसरे स्टेट में जाकर वो यादव के लिए काम नहीं कर पाता है, तो यदि दिल्ली में हम दलित को चुनते हैं और वो भी पूर्वांचल से रिलेटेड किसी को चुनते हैं, तो बिहार में भी वो काम करे। मुझे उस पर थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि क्या कि एक चेहरा जब तक उस समाज का आप बनकर नहीं आती हैं और आप उसको चुनती हैं उस समाज के रूप में, तो आपको काम नहीं करता है। तो यहां पर एक बात सही है कि जो भी है चौंकाने वाला नाम होगा। यदि हम ज्यादा रेखा जी के बारे में डिस्कशन करते, हो सकता है नाम ना भी हो, तो ये चीजें हो सकती है बीजेपी के पास। लेकिन जो भी चेहरा चुनेंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, वो चुनेंगे कि जो उनके विजन को दिल्ली में ला सके। अब बिल्कुल वो छोटा नहीं सोचेंगे, वो 5 साल के लिए नहीं सोचेंगे, वो चाहेंगे कि दिल्ली को एक ऐसा चेहरा मिले जो फ्यूचरिस्टिक हो, लॉन्ग टर्म हो। वो दिल्ली को इतने हाथ से अगर अब आ गई है अपने पास, तो जाने नहीं देना। और देखिए, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, बहुत सारे हमारे फॉरेन डेलीगेट भी आते हैं, उनके सामने उनको प्रेजेंट करना है, तो वो भी चेहरा ऐसा होना चाहिए कि एक तेज तरार टाइप का चेहरा हो, स्मार्ट चेहरा हो, रिप्रेजेंट कर सके अपने दिल्ली को, तो इस देश की राजधानी को रिप्रेजेंट कर सके। और जाहिर सी बात है, पैरेलल ड्रॉज होंगे, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जिस तरह से वोट परसेंटेज मिला है, उसमें आप ये नहीं नकार सकते हैं कि टोटली आउटशाइन हो गई है। जीते भले ही नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं, लोगों का उनके प्रति प्यार नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। 44% वोट अभी भी है, अभी भी है। तो आपको पैरेलल ड्रॉ करना होगा कि केजरीवाल जिस तरह की शख्सियत है, उस तरह से पढ़ा लिखा चेहरा, युवा चेहरा, एक रिप्रेजेंटेबल, एक पढ़ा वेल रेड शख्स भी आपको देखने होंगे, तमाम फैक्टर्स भी बाकी तमाम कैलकुलेशंस के साथ।